हमें अक्सर अजीबोगरीब सपने आते रहते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो नींद खुलते ही भूल जाते हैं और कुछ सपने पूरे दिन याद रहते हैं। सपने में हम कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही सपने आते हैं। रोहन के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रोहन को नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, तो यूट्यूब पे वीडियोस देखते देखते उसे नींद आ रही थी। धीरे धीरे आंखें बंद हो रही थी। रोहन अब सो जाता है। सोने के बाद उसने नींद में क्या देखा, आइए देखते हैं आज के सीजन 2 के दूसरे एपिसोड में। गहरी नींद में जाते ही रोहन बानगढ़ के किले में पहुंच जाता है। वो देखता है कि कई लोग ये किले की सैर कर रहे हैं। रोहन भी यह किले को देखने के लिए बहुत अंदर की ओर चला जाता है। यह किले को देखते देखते रोहन को समय का अंदाजा ही नहीं लगता। 5:30 बजने वाले थे। गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक शाम 5:30 बजे यह किले को खाली कराया जाता है और शाम 6 बजे बाद यहाँ किसी का भी आना वर्जित है। धीरे धीरे लोग बाहर जा रहे थे। पुलिस भी लोगों को बाहर भेज रही थी। सूर्यास्त का समय हो चुका था। अंधेरा होने वाला था। ठीक 6 बजे अगर दरवाज़ा बंद हो गया तो सुबह 6 बजे से पहले नहीं खुलने वाला। दरवाज़ा बंद होने में महज 5 मिनट की ही देरी होगी कि रोहन को अचानक याद आया। उसने ध्यान से देखा कि आसपास कोई नहीं है, तो बौखलाता हुआ इधर उधर भागने लगा। जैसे तैसे करके दरवाजे की ओर बढ़ने ही वाला था कि दरवाज़ा बंद हो गया। उसने जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश की, पर पता नहीं क्यों उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मानो जैसे किसी ने उसे पकड़ के रखा हो। किले का दरवाजा अब बंद हो चुका था। रोहन अपना सर पकड़कर रोने लगा और वहीं बैठ गया। उसे लग रहा था कि वो अब कभी भी अगली सुबह नहीं देख पाएगा। रोहन को ये सब ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि बानगढ़ एक भूतिया जगह है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों ने यहाँ रात बिताने की कोशिश की वे कभी भी वापस नहीं लौटे। रोहन ने ये सब यूट्यूब पे देखा हुआ था, इसीलिए वो कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ था। उसने सोचा कि आंखें बंद करके सुबह तक यहीं बैठा रहूं और आसपास जो भी होगा उससे अनदेखा करूंगा। अगर उसे सुनूंगा या देखूंगा ही नहीं तो शायद जान बच सकती है। रोहन आंख बंद करके एक जगह बैठ जाता है। आंख बंद करने के बाद रोहन फिर से कोई अलग ही दुनिया में चला जाता है। ये सदियों पुराना बानगढ़ है। रोहन अपने आप को बीच बाजार में पाता है। बाजार से गुजरते गुजरते वो बानगढ़ के किले में पहुंच जाता है। किले में वो दूर खड़ी रानी रत्नावती को देखता है। रानी रत्नावती राजा मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह की पत्नी। रोहन रानी रत्नावती के दृश्य में खो जाता है और मानो जैसे पूरी कहानी उसके आंखों से सामने चल रही हो वैसे देखता जाता है। रानी रत्नावती। रत्नावती का वदन जैसा सुंदर था वैसा ही उसका मन भी सद्गुण और सद्विचारों से सुसज्जित था। पति चरणों में उनका बड़ा प्रेम था। स्वभाव इतना मधुर और पवित्र था कि जो कोई उनसे बात करता वही उनके प्रति श्रद्धा करने लगता। वहाँ की दासियाँ तो उनके सद्विचार से मुग्ध होकर उन्हें साक्षात जननी समझती।
रोहन को दिखता है कि रानी रत्नावती जी के महल में एक दासी बड़ी ही भक्तिमयी थी। भगवान अपने प्रेमियों में लीला प्रकाश करने में संकोच नहीं करते। वह भाग्यवती पुण्य लीला दासी भी ऐसी ही एक पवित्र प्रेमिका थी। अखिल रसामृत सिंधु भगवान उसके सामने भांति भांति की लीला करते उसे आनंद समुद्र में डुबाए रखते थे। रानी का हृदय उसकी ओर खींचा। वे बार बार उसकी इस लोकोत्तर अवस्था को देखने की चेष्टा करती। देखते देखते रानी के मन में भी प्रेम उत्पन्न होने लगता है। हमारे शरीर के अंदर हृदय में जिस प्रकार के विचारों के परमाणु भरे रहते हैं, उसी प्रकार के परमाणु स्वाभाविक ही हमारे रोम रोम से सदा विचार निकलते रहते हैं। पापी विचार वाले मनुष्य के शरीर में पाप के परमाणु, पुण्यात्मा के शरीर से पुण्य के, ज्ञानियों के शरीर से ज्ञान के और प्रेमी भक्तों के शरीर से प्रेम के, ये परमाणु अपनी शक्ति के तारतम्य के अनुसार अनुकूल अथवा प्रतिकूल वायुमंडल के अनुरूप बाहर फैलते हैं और उस वातावरण में जो कुछ भी होता है सब पर अपना असर डालते रहते हैं। यह नियम की बात है। और इनके अंदर जो भाव परमाणु अधिक मात्रा में और अधिक प्रभावशाली होते हैं, उस प्रेममयी दासी का हृदय पवित्र प्रेम से भरा था। भरा ही नहीं था, उसमें प्रेम की बाढ़ आ गई थी। प्रेम उसमें समाता नहीं था, बरबस बाहर निकलता जाता था। उस प्रेम ने रानी पर अपना प्रभाव जमाया। एक दिन दासी के मुंह से बड़ी ही व्याकुलता से भरी, हे नवल किशोर, हे नंदनंदन, हे व्रजचंद्र की पुकार सुन रानी भी व्याकुल होती जाती है। उन्हें इस दुर्लभ दृश्य को पालकर आनंद मिलता है। अब तो रानी उस दासी के पीछे पड़ जाती है और बार बार पूछने लगती है कि बता, तुझे यह प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? भगवान के नाम में इतना माधुर्य तूने कैसे भरा? रानी रत्नावती कहती है, बता बता मुझको, यह माधुरी निरंतर कैसे मिलेगी? मैं कैसे उनकी मोहिनी मूर्ति देख सकूंगी? रानी ने आगे कहा, मुझे भगवान के प्रेम का वह रहस्य बता जिसमें तू निरंतर डूबी रहती है। दासी ने पहले पहले तो टालने की कोशिश की, परंतु जब रानी बहुत पीछे पड़ गई तब उसने कहा, महारानी जी, आप यह बात मुझे न पूछिए। आप राजमहल के सुखों को भोगिए। क्यों व्यर्थ इस मार्ग में आकर दुखों को निमंत्रण देकर बुलाती है? यह रास्ता कांटों से भरा है, इसमें कहीं सुख का नामो निशान नहीं है। पद पद पर लहूलुहान होना पड़ता है, तब ही इसके समीप पहुंचा जा सकता है। पहुंचने पर तो अलौकिक आनंद मिलता है, परंतु मार्ग की कठिनाइयां इतनी भयानक है कि उनको सुनकर ही दिल दहल जाता है। रात दिन हृदय में बत्ती जलती रहती है, आंसुओं की धारा बहती है, परंतु इस आग को बुझाती नहीं, घी बनकर इसे और भी उबड़ाती है। सिसकना और सिर पीटना तो नित्य का काम होता है। आप राजरानी हैं, भोग सुखों में पली पोसी है। यह पंथ तो विषय विरागियों का है, जो संसार के सारे भोग सुखों से नाता तोड़ चुके हैं या तोड़ने को तैयार है। और कहीं यदि मोहन की तनिक सी मधुरी देखने मिल गई, फिर तो सर्वस्व ही हाथ से चला जाएगा। इसलिए न तो यह सब पूछिए और न उस ओर ताकिए भी। यह सब सुनकर रानी रत्नावती की उत्कंठा और भी बढ़ गई। वे बड़े आग्रह से श्री कृष्ण प्रेम का रहस्य पूछने लगी। आखिर उनके मन में भोग वैराग्य देखकर तथा उन्हें अधिकारी जानकर श्री कृष्ण प्रेम में डूबी हुई दासी ने उन्हें श्री कृष्ण प्रेम का दुर्लभ उपदेश दिया। अब तो दासी रानी की गुरु हो गई। रानी गुरु बुद्धि से उसका आदर सत्कार करने लगी। विलास भवन भगवान का लीला भवन बन गया। दिन रात हरि चर्चा और उनकी अनूप रूप माधुरी का
बखान होने लगा। सत्संग का प्रभाव होता ही है, फिर सच्चे भगवत प्रेमियों के सत्संग का तो कहना ही क्या। रानी का मन मधुर श्याम सुंदर व्रजनंदन के मुख कमल के मकरंद का पान करते लिए छटपटा उठा। वे रोकर दासी से कहने लगी, कछुक उपाय कीजिए, मोहन दिखाई दीजिए, तभी तो जीजे, वे तो आनी डर रहे हैं। यानी कुछ उपाय करो, मुझे मोहन के दर्शन कराओ, तभी यह जीवन रहेगा। आह, वे मेरे हृदय में आकर अड़ गए हैं। दासी ने कहा, महारानी, दर्शन सहज नहीं है। जो लोग रात छोड़कर धूल में लूट पड़ते हैं तथा अनेक उपाय करते हैं, वे भी उस रूप माधुरी के दर्शन नहीं पाते। हाँ, उन्हें वश में करने का एक उपाय है, वह है प्रेम। आप चाहे तो प्रेम से उन्हें अपने वश में कर सकती है। रानी के मन में जज गया था कि भगवान से बढ़कर मूल्यवान वस्तु और कुछ भी नहीं है। इस लोक और परलोक का सब कुछ देने पर भी यदि भगवान मिल जाए तो बहुत सस्ते ही मिलते हैं। जिसके मन में यह निश्चय हो जाता है कि श्री हरि अमूल्य निधि है और वे ही मेरे परम प्रियतम है, वह उनके लिए कौन से त्याग को बड़ी बात समझता है। वह तन मन भोग मोक्ष सब कुछ समर्पण करके भी यही समझता है कि मेरे पास देने को ही है ही क्या। और वास्तव में बात भी ऐसी ही है। भगवान तन मन साधन प्रयत्न या भोग मोक्ष के बदले में थोड़ी ही मिल सकते हैं। वे तो कृपा करके ही अपने दर्शन देते हैं और कृपा का अनुभव उन्हीं को होता है जो संसार के भोगों को तुच्छ समझकर केवल उन्हीं से प्रेम करना चाहते हैं। रानी रत्नावती के मन में यह प्रेम का भाव कुछ कुछ जग उठा। उन्होंने दासी गुरु की अनुमति के अनुसार नीलम का एक सुंदर विग्रह बनाकर तन मन धन से उनकी सेवा आरंभ की। वे अब जागृत स्वप्न दोनों ही स्थितियों में भगवत प्रेम का अपूर्व आनंद लूटने लगी। राजरानी भोग से मुंह मोड़कर भगवत प्रेम में पावन पथ पर चल पड़ी। एक के साथ दूसरी सजातीय वस्तु आप ही आती है। भजन के साथ साथ संत समागम भी होने लगा। सहज कृपालु महात्मा लोग भी कभी कभी दर्शन देने लगे। एक बार एक पहुंचे हुए प्रेमी महात्मा पधारे। वे वैराग की मूर्ति थे और भगवत प्रेम में झूम रहे थे। रानी के मन में आया कि मेरा रानीपन सत्संग में बड़ा बाधक हो रहा है, परंतु यह रानीपन है तो आरोपित ही ना, यह मेरा स्वरूप तो है ही नहीं, फिर इसे मैं पकड़े रहूं और अपने मार्ग में बड़ी बाधा रहने दूं। उन्होंने दासी गुरु से पूछा, भला बताओ तो मेरे इन अंगों में कौन सा अंग रानी है जिसके कारण मुझे सत्संग में महान सुख से विमुख रहना पड़ता है। दासी ने मुस्कुरा दिया। रानी ने आज पद मर्यादा का बांध तोड़ दिया। दासी ने रोका, परंतु वह नहीं मानी। जाकर महात्मा के दर्शन किए और सत्संग से लाभ उठाया। राज परिवार में चर्चा होने लगी। रत्नावती जी के स्वामी राजा माधो सिंह दिल्ली में थे। मंत्रियों ने उन्हें पत्र लिखा कि रानी कुल की लज्जा मर्यादा छोड़कर मोड़ों की भीड़ में जा बैठी है। पत्र माधो सिंह के पास पहुंचा। पढ़ते ही उनके तन मन में आग सी लग गई। आंखें लाल हो गई, शरीर क्रोध से कांपने लगा। देवी ओक से रत्नावती जी के गर्भ से उत्पन्न राजा माधो सिंह का पुत्र कुंवर प्रेम सिंह वहां आ पहुंचा और उसने पिता के चरणों में सिर टेककर प्रणाम किया। प्रेम सिंह पर भी माता का कुछ असर था। उसके ललाट पर तिलक और गले में तुलसी की माला शोभा पा रही थी। एक तो राजा को क्रोध ही हो रहा था, फिर पुत्र को इस प्रकार के वेश में देखकर तो उनको बहुत ही क्षोभ हुआ। राजा ने अवज्ञा भरे शब्दों में तिरस्कार करते हुए कहा, आओ मोड़िका, साधु के लड़के आ। पिता की भावभंगी देखकर और उनकी तिरस्करायुक्त वाणी सुनकर राजकुमार बहुत ही दुखी हुआ और चुपचाप
वहां से चला गया। लोगों से पूछने पर पिता की नाराजगी का प्रेम सिंह को पता लगा। प्रेम सिंह संस्कारी बालक था। उसके हृदय में पूर्व जन्म की भांति के भाव थे और माता की शिक्षा। उसने विचारा, पिताजी ने बहुत उत्तम आशीर्वाद दिया जो मुझे मोडी का लड़का कहा। मोडी यानी साधु। अब तो मैं सचमुच मोडी यानी साधु का लड़का ही बनूंगा। यह सोचकर वह माता की भक्तिपूर्ण भावना पर बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और उसी क्षण उसने माता को पत्र लिखा। माताजी, तुम धन्य हो जो तुम्हारे हृदय में भगवान की बत्ती जागृत हुई है और तुम्हारा मन भगवान की ओर लगा है। भगवान की बड़ी कृपा से ही ऐसा होता है। अब तो इस भक्ति को सवर्धा सच्ची भक्ति बनाकर ही छोड़ो। प्राण चले जाए पर टेक न जाए। पिताजी ने यह मुझे मोडी का लड़का कहा है। अतएव जब मैं सचमुच मोडी का ही पुत्र बनना और रहना चाहता हूं, देखो मेरी यह प्रार्थना व्यर्थ न जाए। पत्र पढ़ते ही रानी को प्रेमावेश हो गया। आह, सच्चा पुत्र तो वही है जो अपनी माता को श्री भगवान की ओर जाने के लिए प्रेरणा करता है और उसमें उत्साह भरता है। वे प्रेम के पथ पर तो चढ़ चुकी थी। आज से राजवेश छोड़ दिया, राजसी गहने कपड़े उतार दिए, इस फुलेल का त्याग कर दिया और सादी पोशाक में रहकर भजन कीर्तन करने लगी। पुत्र को लिख दिया, भाई मोडी, आज तुम हित करी जांचियो। मतलब मैं आज सचमुच मोडी हो गई हूं, प्रेम से आकर जांच लो। कुंवर प्रेम सिंह को पत्र मिलते ही वह आनंद से नाच उठ जाता है। बात राजा माधो सिंह तक पहुंच जाती है। उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ और वे पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गए। मंत्रियों ने माधो सिंह को बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। इधर प्रेम सिंह को भी क्षोभ हो गया। आखिर लोगों ने दोनों को समझा बुझाकर शांत किया, परंतु राजा माधो सिंह के मन में रानी के प्रति जो क्रोध था वह शांत नहीं हुआ। वे रानी को मार डालने के विचार से रात को ही दिल्ली से चल दिए। वे आम्बेर पहुंचे और लोगों से मिले। लोगों ने रानी की बातें सुनाई। रानी के विरोधियों ने कुछ बढ़कर कहा, जिससे माधो सिंह का क्षोभ और भी बढ़ गया। कई कुछ क्रियों से मिलकर माधो सिंह रानी को मारने की तरकीब सोचने लगे। आखिर षड्यंत्रकारियों ने यह निश्चय किया कि पिंजरे में जो सिंह है उसे ले जाकर रानी के महल में छोड़ दिया जाए। सिंह रानी को मार डालेगा, तब सिंह को पकड़कर यह बात फैला दी जाएगी कि सिंह पिंजरे से छूट गया था। इससे यह दुर्घटना हो गई। निश्चय के अनुसार ही काम किया गया। महल में सिंह छोड़ दिया गया। रानी उस समय पूरा कर रही थी। दासी ने सिंह को देखते ही पुकार कर कहा, देखिए सिंह आया। रानी की स्थिति बड़ी विचित्र थी। हृदय आनंद से भरा था, नेत्रों में अनुराग के आंसू थे, इंद्रियां तमाम सेवा में लगी थी। उन्होंने सुना ही नहीं। इतने में सिंह कुछ समीप आ गया। दासी ने फिर पुकार कर कहा, रानी जी, सिंह आ गया। रानी ने बड़े शांति से कहा, बड़े आनंद की बात है। आज मेरे बड़े भाग्य से मेरे प्रहलाद के स्वामी श्री नृसिंह जी पधारे हैं। आइए इनकी पूजा करें। इतना कहकर रानी पूजा की सामग्री लेकर बड़े ही सम्मान के साथ पूजा करने दौड़ी। सिंह समीप आ ही गया था, परंतु अब वह सिंह नहीं था। रत्नावती जी के सामने साक्षात नृसिंह जी उपस्थित थे। रानी ने बड़े ही सुंदर, मनोहर और आकर्षक रूप में परम शोभा संपन्न भगवान नृसिंह देव के दर्शन किए। उन्होंने प्रणाम करके पाद्य अर्घ्य दिया, माला पहनाई, तिलक दिया, धूप दीप किया, भोग लगाया और प्रणाम आरती करके उनकी स्तुति करने लगी। कुछ ही क्षणों बाद सिंह रूप प्रभु महल से निकले और जो पिंजरा लेकर रत्नावती जी को सिंह से मरवाने आए थे, सिंह रूप प्रभु ने बात की। कुछ ही क्षणों में सिंह रूप प्रभु
महल से निकले और जो लोग पिंजरा लेकर रत्नावती जी को सिंह से मरवाने आए थे, सिंह रूप प्रभु ने बात की बात में उनको परलोक पहुंचा दिया और स्वयं मामूली सिंह बनकर पिंजरे में प्रवेश कर गए। लोगों ने दौड़कर राजा माधव सिंह को सूचना दी कि रानी ने श्री नूह सिंह भगवान मानकर सिंह की पूजा की। सिंह ने उनकी पूजा स्वीकार कर ली और बाहर आकर आदमियों को मार डाला। रानी अब आनंद से बैठी भजन कर रही है। अब तो माधव सिंह की आंखें खुली। भक्त का गौरव उनके ध्यान में आया। सारी दुर्भावना क्षण भर में नष्ट हो गई। राजा दौड़कर महल में आए और प्रणाम करने लगे। रानी भगवत सेवा में तल्लीन थी। दासी ने कहा, महाराज प्रणाम कर रहे हैं। तब रानी ने इधर ध्यान दिया और वे बोली, महाराज श्री नंदलाल जी को प्रणाम कर रहे हैं। रानी की दृष्टि भगवान में गड़ी हुई थी। राजा ने नम्रता से कहा, एक बार मेरी ओर तो देखो। रानी बोली, महाराज क्या करूं, ये आंखें इधर से हटती ही नहीं, मैं बेबस हूं। राजा बोले, सारा राज और धन तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो इसे काम में लाओ। रानी ने कहा, स्वामी मेरा तो एकमात्र धन ये मेरे श्याम सुंदर है, मुझे इनके साथ बड़ा ही आनंद मिलता है, आप मुझको उन्हीं में लगे रहने दीजिए। राजा प्रेम और आनंद में गद्द हो गए और रानी की भक्ति के प्रभाव से उनका चित्त भी भगवान की ओर खींचने लगा। जिनकी ऐसी भक्त पत्नी हो उन पर भगवान की कृपा क्यों न हो। घर में एक भी भक्त होता है तो वह कुल को तार देता है। यह सब अपने सामने चलता देख रोहन की आंख सपने में ही खुल जाती है। वह सोच में पड़ जाता है कि ऐसा तो उसने कभी नहीं सुना। उसने तो बाणगढ़ के बारे में कुछ और ही सुना था। रोहन उसके आसपास सुनसान किले को देखने लगता है। तभी पैरों के पायल की आवाज उसके नजदीक आती सुनाई दे रही है। वो देख रहा है कि रानी रत्नावती महल से बाहर आ रही है। वो घबरा जाता है। उसे लगता है कि अब रानी उसे यहाँ कैद कर लेगी। उसका शरीर तो मुक्त हो जाएगा पर आत्मा यहीं बस जाएगी। रोहन के शरीर से पसीने छूट रहे थे, पर ये क्या, ये रानी रत्नावती नहीं बल्कि उसकी एक दासी है जो महल से बाजार की ओर जाती है। रोहन वही दासी के पीछे पीछे महल से बाहर बाजार की ओर जाते दिख रहा है। रोहन ने देखा कि महल के ठीक सामने एक पहाड़ी पर अपना स्थान बनाकर साधना कर रहा एक तांत्रिक दासी से कुछ बात कर रहा है। तांत्रिक जिसका नाम था सिंधा। सिंधा तांत्रिक ने बाणगढ़ के बारे में जब यह सुना कि तांत्रिकों का सम्मान यहाँ किया जाता है तो वो यहाँ पहुँच गया था और वही महल की सामने बनी पहाड़ी पर साधना करने लगा था। जाने कैसे कभी उसने पहाड़ी से रानी को देख लिया और उसके सौंदर्य पर वो मोहित हो गया। वह अच्छी तरह जानता है कि बिना तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किए रानी तक पहुंच पाना भी असंभव है। उसे यह भी पता था कि जिसे पाना चाहता है वह कोई साधारण स्त्री नहीं है बल्कि उसकी राज्य की रानी है जहां उसे आश्रय मिला हुआ है। राजा को यदि उसके प्रयासों की भनक भी लग गई तो उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं होगा। इस सब के बाद भी वह रानी को मन से निकाल नहीं पा रहा था। अतः इस सेवड़ा तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या के द्वारा ही रानी रत्नावती को वश करने का फैसला लिया था। उसने कई बार छोटे मोटे प्रयास किए लेकिन वह सफल न हो सका। अपनी लगातार असफलताओं के कारण रानी को पा लेने की इच्छा उसके मन में बदला लेने की हद तक बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर
सिंधा को इस बात का रत्ती भर भी ज्ञात नहीं था कि रानी रत्नावती भी तंत्र विद्या की अच्छी जानकार है। सिंधा ने रानी की यह दासी को अपनी कुटिल चाल का हिस्सा बनाया। वो बाजार में आई हुई दासी को अपने वशीकरण मंत्र से बंधे तेल का एक कटोरा यह समझा कर दिया कि हम तंत्र सिद्ध बाबा है। रानी को यह तेल दे देना और उन्हें यह समझाना कि यह तेल का उपयोग अपने शरीर पर करे, इससे उनका कल्याण होगा। दासी वह तांत्रिक बाबा के पास से लौटकर राजमहल पहुंच जाती है। राजमहल में पहुंचकर दासी ने तेल का कटोरा रानी के सामने रखा और जो भी घटित हुआ था वह रानी को बताया। साथ ही उस तांत्रिक बाबा का हुलिया भी बयान किया। रानी ने तेल को परखने के लिए उस पर अपना मंत्र डाला। तेल घूमने लगा। अपनी सिद्धि से रत्नावती ने जान लिया कि तेल में वशीकरण के साथ ही मारक मंत्र व तंत्र का प्रयोग किया गया है। रानी को समझ आ गया था कि तांत्रिक ने उसे अपने मोहपाश में बांधने के लिए ही यह तेल दासी के हाथ भिजवाया है। रानी के क्रोध की सीमा न रही और उसी गुस्से में उसने उस समय अपने सामने रखी तेल की कटोरी पर सिद्ध मारक मंत्र पढ़कर वहीं से सामने वाली पहाड़ी पर फेंका, जहां बैठा वह तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। तेल एक भयानक आवाज के साथ शिला के रूप में वहां से उड़ा और कहर बनकर तांत्रिक के ऊपर टूटा और सिंधा वही मृत्यु प्राप्त करता है। वो मरते मरते यह श्राप देता है कि मंदिर को छोड़कर सारा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। रोहन देखता है कि धीरे धीरे पूरा शहर नष्ट हो रहा है, मानो जैसे भूकंप आ रहा हो। सभी लोगों की अचानक से मृत्यु हो जाती है। उतने में कई सारे लोग रोहन की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। दो लोग आके रोहन को पकड़ लेते हैं और रानी रत्नावती रोहन के ठीक सामने खड़ी होती है और उसी समय रानी रोहन के धड़ को सर से अलग करने का आदेश देती है। सैनिक रोहन को पकड़ के उसका सर धड़ से अलग करने की तैयारी करते हैं। रोहन का सर कटने का आदेश दे दी जाता है। सैनिक रोहन के सर को धड़ से अलग करने जा ही रहे थे कि अचानक से अपनी ही मौत को बुलावा देने वाला यह सपना रोहन को पूरा दिन याद रहेगा। रोहन की आंखें खुलते ही पसीना पसीना हो गया है। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बाय बाय।